अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ ईशा गुल और आप देख रहे हैं सिंगापुर स्टिचिंग सेंटर। आज की वीडियो में हम स्लीव्स कट करेंगे। स्लीव्स के ऊपर जो लेस लगानी है, कोई भी डिज़ाइनिंग करनी है, वो आप पहले कर लीजिए, जैसे कि मैं कर चुकी हूँ। यहाँ तक कि स्लीव्स का जो फ्रंट है वहाँ पे भी मैं लेस लगा के और पलटा वगैरह लगा चुकी हूँ, और उसके सेंटर में भी लेस वगैरह सब कुछ फिट कर चुकी हूँ। आपने प्लेट डालनी है, लेस फिट करनी है, कुछ भी करना है पहले कर लीजिए, और उसके बाद हम स्लीव्स की शेप देंगे। और ये देखिए, अब इसको आपने डबल तह लगा लेना है। अगर एक स्लीव आपने सीधी तरफ की तह लगाई है तो दूसरे स्लीव की भी सीधी ही तह लगानी है। ये नहीं करना कि एक स्लीव उल्टा है तो दूसरे को सीधी तह लगा ले। अगर दोनों का रुख तो सीधा है तो सीधा ही होना चाहिए, और अगर उल्टा है तो कपड़ा उल्टा ही होना चाहिए। अब देखिए, हम स्लीव्स की शेप बनाएंगे। जितनी भी लंबाई है आपने लंबाई रख लेनी है। 1 इंच फोल्डिंग का होता है, क्योंकि हम फोल्डिंग पहले ही कर चुके हैं, इसलिए हमें 1 इंच वो स्किप कर देंगे। सिर्फ हाफ इंच लेंगे जहाँ से हमने शोल्डर में स्टिच करना है, वरना अगर हमने फ्रंट से स्टिच ना किया होता तो हमारे अगर 20 इंच स्लीव्स हैं तो 1 इंच हम फोल्डिंग का लेते और आधा इंच हम जो शोल्डर में स्टिच होना था वहाँ से लेते, यानी कि 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेते। अब यहाँ से जो हमने शेप देनी है वो 2.5 इंच की देनी है, 2.5 इंच का निशान लगाएंगे। अब मैंने जो मेरा कपड़ा था वो स्लीव्स की लंबाई बिल्कुल पूरी थी, मुझे कुछ भी रिमूव नहीं करना पड़ा, इसलिए मैं ऊपर से इसकी शेप बनाऊंगी। अब ये देखिए, 2.5 इंच की मैंने निशान लगा लिया, और आहिस्ता आहिस्ता गुलाई करते जाना है। ये देखिए, यहाँ से हमने गुलाई करते जाना है। गुलाई करने का तरीका ये होता है कि पहले छोटे छोटे निशान लगाएं। अगर आपको लगे कि आपकी गुलाई अच्छे जा रही है तो आपने फिर उसको रगड़ कर गहरा कर लेना है। पहले ही रगड़ना नहीं है, वरना बहुत ज़्यादा गहरे निशान लग जाते हैं। और कोशिश करनी है लाइट कपड़े पे चौक वगैरह यूज़ करें। बॉल पेन जस्ट मैं आपको दिखाने के लिए यूज़ कर रही हूँ कि आपको अच्छे से निशान नज़र आ जाएं, वरना चौक ही यूज़ करते हैं। गहरे रंग पे बॉल पेन यूज़ कर सकते हैं, लाइट कलर पे बॉल पेन नहीं यूज़ करनी, वरना धुलने के बाद कलर फैल जाता है बॉल पेन का और उतरता नहीं है। अब ये देखिए, 2.5 इंच की हमने एक शेप बना ली है, और उसके बाद अगली कटिंग करनी है। अगली कटिंग करने का तरीका ये होता है कि एक स्लीव नीचे है और एक ऊपर है, ठीक है। इसका हम क्या करेंगे, हम इसका एक उठाएंगे ये, और सेंटर वाले 2 पे अगली कटिंग कर लेंगे, ठीक है। अगर तो आपकी ये वाली तय है तो इसका तरीकाकार ये है कि हम सेंटर वाले 2 पीसेस का पे अगली कटिंग करेंगे। लेकिन कभी कभार ये होता है कि हम स्लीव्स की ऐसे तह लगाते हैं कि एक स्लीव अंदर होता है और एक उसके बाहर कवर हुआ होता है। अभी मैं आपको रख कर दिखाती हूँ। ऐसे कभी कभार हम ऐसे तह लगा लेते हैं कि एक स्लीव बिल्कुल अंदर होता है और एक बाहर होता है। तो इसमें क्या करना है, इसमें हम ये नहीं कर सकते कि हम एक स्लीव उठाएं और सेंटर वाले की कटिंग कर लें। इसमें हमने ऊपर वाले 2 की कटिंग करनी है। इसमें हमने अगर हमने ऐसे तह लगाई है तो इसमें हमने ऊपर वाले 2 की कटिंग करनी है। लेकिन क्योंकि ये वाला जो है ये तरीका ज़्यादा प्रोफेशनल है, यही तरीका आपको अपनाना चाहिए कि एक स्लीव नीचे और दूसरा उसके ऊपर। तो इसमें क्या करना है, इसमें एक ऊपर वाला उठाना है और अंदर वाले 2 की कटिंग कर लेनी है। और इसमें फिर मैं रिपीट कर दूं कि अगर आपके कपड़े की सीधा रुख है एक स्लीव का, दूसरे का भी सीधा ही होना चाहिए। अगर एक कपड़ा उल्टा है तो दूसरा भी उल्टा ही होना चाहिए, वरना आपकी अगली कटिंग ख़राब हो जाएगी। एक फ्रंट की तरफ आएगी और एक बैक की तरफ आएगी, जो कि जिसका कोई हल नहीं होता और बहुत ज़्यादा गलत हो जाता है। अब जो अगली कटिंग है वो क्या करनी है, 1 इंच की गहराई वाली करनी है। आपने बिल्कुल स्लीव के सेंटर में 1 इंच का निशान लगाना है, और जितना आपका शोल्डर है वहाँ से लेकर गुलाई करते जाना है और आहिस्ता आहिस्ता इसको ख़त्म कर देना है, ठीक है। ये वाली इसकी शेप देनी है। जितना आपका शोल्डर है तैयार है वहाँ पे पहले निशान लगाना है, उसके बाद बिल्कुल सेंटर में 1 इंच का निशान लगाना है और ऐसे शेप बना देनी है। और ये आपकी जब शेप बन जाएगी तो आपने सेंटर वाले 2 की कटिंग कर देनी है। और ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपको नहीं पता कि अगली कटिंग क्यों की जाती है तो आप मेरी शर्ट कटिंग की वीडियो देख लीजिए। शोल्डर की अगली कटिंग बहुत ज़रूरी है। अगर आपने शर्ट की अगली कटिंग की है तो आपको स्लीव्स की भी अगली कटिंग लाजमी करना होगी, वरना बिल्कुल भी अच्छी शेप नहीं आएगी। जो ख़वातीन फिटिंग के मामले में कॉन्शियस हैं तो उनको ये वाली अगली कटिंग लाजमी करनी चाहिए। अब हम बाजू की शेप देंगे। मैं बाजू सिंपल बनाना चाह रही हूँ तो सिंपल बाजू की 5 इंच खुलाई रखूँगी, 1 इंच सिलाइयों का रखूँगी, यानी 6 इंच पे निशान लगाएंगे। और उसके बाद हमने अपनी शेप देनी है। सिंपल बाजू हैं, यानी कि जो तिरछे बाजू होते हैं ये वो वाले बाजू हैं, बेल शेप या कोई भी नहीं है, हम कोई भी शेप नहीं देने वाले।
उसके बाद हमने ऊपर की जानिब से 3 से 4 इंच छोड़ देना है, क्योंकि हमने जो अपनी लाइन लगानी है वो बिल्कुल ऊपर कॉर्नर तक नहीं लगानी, यहाँ के छोड़ देनी है। इस बात को आपने याद रखना है। किसी भी किस्म के बाजू हो, उनकी जो लाइन होती है वो ऊपर तक नहीं लेकर जानी होती। जो भी शेप होती है वो 3-4 इंच नीचे तक ही ख़त्म कर देनी होती है। इसका एक तो ये फ़ायदा है कि अगर कभी ना कभी आपको खोलना पड़ जाए, बाजू कोई मसला हो जाए, शोल्डर खुला करना हो, तो आपके पास जोड़ लगाने का मार्जिन हो। लेकिन अगर आप अपनी यही शेप ऊपर कॉर्नर तक ले जाएंगे, शोल्डर तक ले जाएंगे, तो आपके पास जोड़ लगाने का ऑप्शन ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इसलिए 3-4 इंचेस नीचे तक ही आपने अपने जो स्लीव है उसकी शेप ख़त्म कर देनी है। ये लीजिए, जैसे कि मैंने भी की है, सेम टू सेम आपने भी इसको ऐसे ही ट्राई करना है। तो बहुत ही आसान है स्लीव्स का जो भी कटिंग है, निशान वगैरह लगाने हैं। अब अगर आप चाहें तो आप फिटिंग के निशान लगाना सीखना चाहती हैं तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि ये मैंने उल्टे बाजू की तह लगाई हुई थी। तो आपका जितना भी तैयार है 5-5.5 इंचेस आपने उस पर निशान लगाना है, और उसके बाद जो शोल्डर है हमने उस पर निशान लगाना है। शोल्डर अगर आपका 8 इंचेस है शर्ट का, तो आपने कमीज़ के शोल्डर पर 8 इंच 2 पॉइंट का निशान लगाना है। अगर 7 इंच है कमीज़ का शोल्डर, तो आपने 7 इंच 2 पॉइंट का निशान लगाना है बाजू पर। और अगर 7.5 है आपकी कमीज़ का शोल्डर, तो आपने 7.5 से 2 पॉइंट ऊपर यानी कि 7.25 पर निशान लगाना है स्लीव्स के। हमेशा 2 पॉइंट ज़्यादा पर निशान लगाते हैं, उसकी वजह से ये है कि स्लीव्स बहुत अच्छे से आपके शर्ट के शोल्डर में फिट आ जाता है। तो आपने इस बात को ख्याल रखना है कि अगर आपका स्लीव 8 इंच है, 7.5 है, 7 है, जितना भी है, आपने हमेशा बाजू के कंधे पर 2 पॉइंट ज़्यादा का निशान लगाना है। बस इस ट्रिक को याद रखना है। और ये जो है मैंने निशान लगा दिया है। जो सिंपल स्लीव्स होते हैं उनकी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है, लेकिन कुछ लोग इसमें चाह रहे होते हैं कि थोड़ी फिटिंग आ जाए, यहाँ पे शोल्डर के नीचे उनके कपड़ा जमा हो जाता है या कोई मसला हो जाता है, तो इसलिए वो चाह रहे होते हैं कि यहाँ पे जो कपड़ा है वो ज़्यादा लटके नहीं। तो इसलिए हमने क्या करना है, हमारी जो तिरछापन है उसमें हम थोड़ी सी गुलाई कर देंगे। कि जो लोग शिकायत करते हैं ना कि हमारा यहाँ से कपड़ा लटकता है जी, तो उसको हम ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, जहाँ पे हमारे शोल्डर की लाइन थी वहाँ से हम हल्की हल्की गुलाई की शेप देते जाएंगे और एंड कर देंगे। तकरीबन ये 1 इंच इसकी शेप आपने गुलाई में देनी है। इससे ये होगा कि जो लटकने वाला कपड़ा है वो, उसका जो लटकन है वो ख़त्म हो जाएगा और वो बिल्कुल फिटिंग में आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। और हाँ, इसमें एक और चीज़ बता दूं कि आपने एक्स्ट्रा कपड़ा रिमूव नहीं करना, कि हो सकता है कि उनको ये तंग हो जाए और कंफर्टेबल ना फील हो, तो उसकी वजह से आप अगर कटिंग कर देंगे तो आप इसको खोल नहीं पाएंगे। तो आपने इसको कटिंग नहीं करना। अब ये देखिए, यहाँ पे भी सेम टू सेम हम वही प्रोसेस अपनाएंगे। 5 इंच अगर खुलाई है या 5.5 निशान लगाएंगे, और हमारा 8 इंच कंधा है तो 8 इंच 2 पॉइंट पे हम कंधे का निशान लगाएंगे। कंधे को बिल्कुल गुलाई में पैमाइश करना है ताकि परफेक्ट किस्म की पैमाइश हो। और उसके बाद ये इसको एक निशान से दूसरे निशान तक, अगर आपके पास बड़े वाला स्केल है उसको रख के लगा लें, या अगर आपके पास इंच टेप है तो उसको रख कर निशान लगा लें। और इस निशान के ऊपर ही आपने सिलाई लगानी है। अगर आपके स्लीव्स की फिटिंग आपको ऐसे ही पसंद है तो आप ऐसे ही रख सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको तंग करना चाहते हैं तो जैसे मैंने बताया कि हल्की सी गुलाई कर देते होते हैं, ताकि जो लटकने वाला एक्स्ट्रा कपड़ा है वो थोड़ा कवर हो जाए और स्लीव आपका फिटिंग में आ जाए। तो अब इसको सी सकते हैं आप। इसको जो भी सिलाई वगैरह लगानी है मजबूती के साथ लगाइएगा, स्टार्ट और एंड पक्का करके रखिएगा। इसकी स्लीव्स की जो गोल स्लीव्स लगाने की वीडियो है वो भी मेरे चैनल पर मौजूद है, तो आप उसको भी देख सकते हैं कि गोल स्लीव्स ख़वातीन के कैसे लगाए जाते हैं। क्योंकि जो ख़वातीन की फिटिंग के कपड़े होते हैं, जो ख़वातीन की शर्ट्स होती हैं, इनमें सीधे स्लीव्स नहीं लगाए जाते, हमेशा गोल स्लीव्स लगाए जाते हैं। तो ये देखिए, अगर हम खुदा ना खास्ता एक स्लीव को उल्टा और एक को सीधा रख लेंगे और अगली कटिंग हो जाएगी, तो क्या गलती होगी कि एक अगली कटिंग ऊपर आ जाएगी और एक पीछे चली जाएगी। इसलिए मैंने आपको बताया था कि हमेशा स्लीव्स, अगर एक स्लीव सीधा है कपड़ा तो दूसरा भी हर हाल में सीधा ही होना चाहिए, एक उल्टा है तो दूसरा भी उल्टा ही होना चाहिए, ताकि हमारी जो अगली कटिंग है वो बिल्कुल सामने सामने आए। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा भी हुआ होगा। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकन प्रेस करने का फ़ायदा ये होता है कि मेरी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। इसके अलावा तमाम वीडियोस को जो आपको अच्छी लगे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दिया करें, कि जिन्हें स्टिचिंग में इंटरेस्ट है वो भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। मिलते हैं नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।